Hello everyone, this video is brought to you by Shubham Classes and welcome to all of you। ये वोकेबलरी का मॉड्यूल 4 है और मॉड्यूल 4 का पार्ट फर्स्ट है। और वोकैब लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट्स पर आएंगे कि शुभम क्लासेस ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि एकेडमिक क्लासेस के लिए भी है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ सबके अलग अलग पेपर्स हैं और पुराने क्वेश्चंस पे बेस हैं, और इसे आप ज़रूर फॉलो करिए। इसमें बुक्स भी हैं, ऑनलाइन बुक्स भी पड़ी हुई हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, test.shubhamclasses.in को अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे 8887538535 जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उस पर पिंग करेंगे, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस टेस्ट की फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट की जाएगी, और जो बच्चे एक्स्ट्रा फॉलो करना चाहते हैं वो exam_crackers नाम का एक टेलीग्राम चैनल है जो कि कोचिंग की ओर से स्टार्ट किया गया है। इसमें सारे टीचर्स को कनेक्ट किया गया है, आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे एक्टिव हैं तो आप शुभम क्लासेस बस्ती का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और जो फर्स्ट 1200 सब्सक्राइबर होंगे इस पेज के, इस यूट्यूब चैनल के, उनके लिए कोचिंग की ओर से बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए जाएंगे। उन्हें गिफ्ट्स का सेंस, एक स्टूडेंट के लिए गिफ्ट सबसे बड़ी होती है किताबें, तो उन्हें ऑनलाइन बुक्स दी जाएंगी, उन्हें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं मेरे ब्रीफ इंट्रो की ओर। मेरा नाम शुभम चित्रांशु है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है, 2013 में पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद ट्रैक मशीन इंजीनियर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था 2014 में। उसके बाद मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम्स कई बार क्रैक किए हैं, और लास्ट जो स्कोर था मेरा इंग्लिश में वो 190 था 200 में। इसके अलावा लास्ट 4 ईयर्स में लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, और अपनी कोचिंग में पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया है। और वो कैब का लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट वर्ड है हॉवर्ड। याद करने का तरीका है हॉवर्ड। प्रोनाउंसिएशन देखिए मैंने क्या बोला, हॉवर्ड। और वर्ड आया है हॉवरिंग से। अगर आपने कभी हॉवर क्राफ्ट का नाम सुना हो, जो पिच को ड्राई करने के काम आता है ना, थोड़ा सा फ्लोट करता है पिचेस के ऊपर। देखिए अगर आपने आईपीएल मैचेस देखे होंगे तो देखा होगा जब पिच गीली हो जाती है तो हॉवर क्राफ्ट से पिच को ड्राई किया जाता है, मैदान को ड्राई किया जाता है। तो हॉवर जो वर्ड है वो, उसका एक्चुअल मतलब होता है कि बहुत देर तक किसी एक प्लेस पर रुके रहना, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। और इसके सिनोनिम्स इसीलिए आ जाते हैं लॉइटर, हैंग, फ्लोट या लेविटेट। लॉइटर का मतलब भी होता है कि किसी प्लेस पर बहुत देर तक टाइम वेस्ट करना। हैंग का सेंस आता है लटके रहना। देखिए हिंदी में जो भाव का अर्थ आता है ना कि लटके रहना, लटक जाने का क्या सेंस होता है? लटक जाने का भी यही सेंस होता है कि किसी जगह पर बहुत समय तक आप उपस्थित हैं, है ना। तो क्योंकि हैंग है हॉवर्ड का सिनोनिम, इसीलिए फ्लोट और लेविटेट भी हो जाता है। एंटोनिम देखिए कैसा है। एंटोनिम हॉवर्ड का एक स्टेप आगे जाकर है। हॉवर्ड का मतलब होता है किसी एक स्थान पे बहुत देर तक रहना। इसका एंटोनिम जो है वो ये मत समझ लीजिएगा कि इधर उधर कूद फांद करना या उथल पुथल मचाना। इसका एंटोनिम ऐसा नहीं होता है। इसका एंटोनिम इसके भाव अर्थ से आया है। देखिए एंटोनिम इसका है रेलिंक्विश, और रेलिंक्विश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर गिव अप कर देना, ठीक है। तो किसी चीज़ पर लटके रहना यानी किसी चीज़ को बहुत अपना समय दे देना, है ना। उस जो भाव का अर्थ आ रहा है उस हिसाब से अगर आप एंटोनिम चेक करेंगे तो रेलिंक्विश आएगा। रेलिंक्विश मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत समय नहीं देना, बहुत आराम से किसी भी चीज़ पर गिव अप कर देना, यानी कि उसे छोड़ देना, ठीक है। और क्योंकि रेलिंक्विश है इसीलिए डेजर्टेड और लेफ्ट भी है। डेजर्ट जो वर्ड है ये नाउन और वर्ब की तरह भी, दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। अगर इसके साथ ईडी लग गया है तो ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। डेजर्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब आप लोग सब समझते ही हैं। सेंटेंस के यूज़ में आ रहे हैं। सेंटेंस में देखिए मैंने आपको समझाया था कि अब हर बार 5 वोकैब के वर्ड्स के साथ 5 करंट अफेयर या जीएस के 1 पॉइंटर क्वेश्चंस रहेंगे या इंफॉर्मेशंस रहेगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? द एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड
101st यानी कि 101st IMF वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट कमेटी विद सिवियर रिसेशन हॉवरिंग ओवरहेड। इसका मतलब क्या हो गया कि निर्मला सीतारमन जो कि अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 101वीं IMF और वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमेटी है ना, उसमें रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। और कब रिप्रेजेंट किया है? जब इतनी बड़ी टेंशन जो कोरोना काल चल रहा है एक तरह से हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है मंदी थोड़ी आ सकती है अर्थव्यवस्था में। और प्रोजेक्शन जो है, आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि क्या प्रोजेक्शन है, इंडिया का प्रोजेक्शन कितना है। WHO ने पैंडेमिक जब घोषित की है उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कि सबका इकोनॉमिक जो रेट है और सबका जो GDP है वो कहीं ना कहीं इस आपदा की वजह से हैम्पर होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या डिडक्शन है इंडिया को लेकर। ठीक है, अगले वर्ड पर आ रहे हैं। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है बेटा। अगला वर्ड है लिगेचर। याद करने का तरीका है लगा टायर पे टाई। लिगेचर को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया। लगा टायर पे टाई, समथिंग दैट इज यूज टू बाइंड। यहाँ पर देखिए टाई है जिससे टायर को बांधने की कोशिश की जा रही है, तो लिगेचर का मतलब होता है जिससे किसी चीज़ को बांधने की कोशिश की जाए। सिनोनिम्स इसके हो गए बॉन्ड, कॉर्ड, नॉट, लिंक या टाई। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा? एंटोनिम्स इसके बनेंगे डिटैचिंग। देखिए एक होता है अटैच करना यानी कि कुछ बांधना, डिटैच उसका एंटोनिम बन रहा है, इसीलिए लिगेचर का भी एंटोनिम बन रहा है। इसके अलावा बाइंड करने का मतलब भी होता है बांधना। और अनबाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोल देना, जो चीज़ बंधी हुई थी उसे अनबाइंड करने का मतलब हो गया उसे खोल के रख देना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए वर्ड बना है फैशन से, FASTEN। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे और टीचर्स भी से फास्टन पढ़ते हैं, फास्टन नहीं होता, ये फैशन होता है। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना या चिपकाना। तो अनफैसनिंग का मतलब हो जाएगा किसी को अलग अलग करना या जो बॉन्ड था उसे हटाना। इसके अलावा अनटाइंग एक वर्ड है। अनटाइंग का क्या मतलब होता है? अनटाइंग का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को खोलना या जो बधी हुई चीज़ थी उसे अलग अलग करना। तो सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में करंट अफेयर्स की एक और इन्फॉर्मेशन है, लिगेचर का यूज़ है। ओबिकस 49th राउंड इज अ लिगेचर बिटवीन RBI एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो ओबिकस अभी एक प्रोग्राम हुआ है उसका 49th राउंड हुआ है, और ये RBI और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में एक बॉन्ड है एक तरह से, है ना। तो आप मुझे बताएंगे ओबिकस का फुल फॉर्म क्या है। ये आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है कि ओबिकस का फुल फॉर्म आप लिखेंगे। अभी हाल ही में उसका 49वां सम्मेलन हुआ है, और ओबिकस का फुल फॉर्म क्या है? ये एक तरह से RBI और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लिगेचर है। ठीक है, अगले वर्ड पर आ रहे हैं बेटा। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसके सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट को याद करने का तरीका हो गया एक क्यूट सी गर्ल कैसे मर्डर करेगी, छोड़ो उसे, है ना। एक्विट मतलब होता है अगर किसी पर क्रिमिनल चार्ज लगा हो, है ना, किसी पर कोई आरोप लगा हो तो उसे छोड़ देना या उसे नॉट गिल्टी फाउंड करना, है ना, कि वो उस पर जो दोषारोपण हुआ था वो पूरी तरह से गलत था या बेबुनियाद था। तो इसके सिनोनिम्स हो गए बेटा एब्सॉल्व, क्लियर, एक्सकल्पेट और एक्सोनरेट। एक्सोनरेशन और एक्सकल्पेशन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, याद रखिएगा। एक्विट मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी इंसान को किसी भी तरह के क्रिमिनल चार्ज से दोष मुक्त कर देना। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बेटा क्रिमिनेट या इनक्रिमिनेट। क्रिमिनेट मतलब होता है एक तरह से किसी का दोषारोपण करना या किसी चीज़ को या किसी इंसान को क्रिमिनलाइज करना, ये बोलना कि इसने तो क्राइम किया है, उस पर दोष लगाना। तो सेंटेंस में देखिए कितना अच्छा यूज़ है, 5 आइज नेशन आर नॉट रेडी टू एक्विट चाइना फ्रॉम कोविड ब्लेम। एक खास तरह के देशों का समूह है जिन्हें हम बोलते हैं 5 आइज नेशन। आपके लिए GS का क्वेश्चन है कि 5 आइज नेशन हम किन्हें बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 5 आइज नेशन है ये चाइना पर से कोविड का जो ब्लेम है, यानी कि कोविड-19 कोरोना फैलाने का जो ब्लेम है, और उससे एब्सॉल्व नहीं कर रहे हैं चाइना को। उनके अकॉर्डिंग चाइना नहीं, ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, ये आर्टिफिशियल वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। ठीक है, अगले वर्ड पर आ रहे हैं बेटा। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है इम्पासे। याद करने का तरीका है मैं पास कैसे हूँ। देखो ये लड़का है,
सामने एक ब्रिज है तो बोल रहा है अब मैं इस ब्रिज से होकर कैसे जाऊँ, इससे कैसे पास हूँ, इसमें तो इतनी भीड़ है, यहाँ इसमें तो कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं मेरी, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो इम्पासे ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहाँ से कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल इज कॉल्ड एज इम्पासे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेटा डेडलॉक या स्टैंड ऑफ। डेडलॉक का भी मतलब होता है कि एक ऐसे एंड पर आ गए हैं जहाँ से अब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है, जहाँ पर किसी तरह का लॉक लग गया है, अब उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ पर रुक गए हैं। इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं एग्रीमेंट। अब बहुत सिंपल सी बात है, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि इम्पासे का अगर मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ से कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, तो इसका एंटोनिम जो है वो एग्रीमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि इम्पासे एक ऐसी कंडीशन को दिखा रहा होता है जहाँ पर कुछ कारणों से आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही हो। तो वो कारण अक्सर क्या होते हैं? डिसएग्रीमेंट होना, आपस में लोगों के बीच में विचारों का मतभेद है, इसीलिए इसके एंटोनिम में बन रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है जहाँ पर आपस में किसी तरह का मतभेद ना हो, इसीलिए इम्पासे का एंटोनिम हम बना रहे हैं एग्रीमेंट। इसके अलावा इम्पासे का एक और एंटोनिम बनता है जिसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब भी होता है किसी तरह का प्रोग्रेस या किसी तरह की आगे बढ़ना, किसी तरह का आगे बढ़ना। तो सेंटेंस में देखिए कैसा यूज़ है इसका। गवर्नमेंट हैज़ मेड रेड कॉमा ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स टू फाइट ऑफ कोविड इम्पासे, यानी कि जो कोविड-19 की वजह से जो परेशानी आ गई है, जो डेडलॉक आ गया है, उसे क्लियर करने के लिए, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे सिटीज़ को 3 जोन्स में बांट दिया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि रेड जोन किसे कहते हैं, ऑरेंज जोन किसे कहते हैं और ग्रीन जोन किसे कहते हैं। अभी हाल ही में देश की सरकार ने क्या किया है कि अलग अलग सिटीज़ को कोरोना के मामलों के आधार पर 3 जोन्स में बांट दिया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि रेड जोन किसे बोलते हैं, ऑरेंज जोन किसे बोलते हैं और ग्रीन जोन किसे बोलते हैं। बेटा अगले वर्ड पर आ रहे हैं, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है इनकॉरिजिबल। याद करने का तरीका है इन कार्स पे बैल, है ना। इनकॉरिजिबल था तो मैंने क्या बनाया, इन कार्स पे बैल बना लिया, है ना। इन कार्स पे बैल चढ़ने जा रहा है, अगर बैल चढ़ जाएगा तो कैसी हो जाएगी कार, खराब हो जाएगी। देखो इसके तो एकदम दांत वांत भी निकल गए हैं, है ना, आप देख सकते हो फिगर में। तो उसके बाद इसे चेंज नहीं कर सकते। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है एक बार अगर इस पर बैल चढ़ गया तो क्या ये दोबारा ठीक होगी, नहीं ठीक होगी। नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, यानी कि दोबारा इसमें किसी तरह का सुधार या बदलाव पॉसिबल नहीं है। सिनोनिम्स में देखिए क्या क्या यूज़ हो रहा है। सिनोनिम्स में यूज़ हो रहा है इनक्योरेबल, इंट्रैक्टेबल या इनवेटेरेट। देखिए इनक्योरेबल जो वर्ड है वो आया है क्योर से, CURE, इसका रूट वर्ड है CURE। ई आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसा अक्सर होता है कि जब दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना रहे होते हैं, एक नया वर्ड बना रहे होते हैं, तो लास्ट में अगर कोई AEIOU में से कुछ लगा होता है तो वो कभी कभी गायब हो जाता है, उसे गायब कर देते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। तो क्योरेबल का मतलब क्या हो जाता है, जिसका उपचार हो सके, जो ठीक हो सके। उसके आगे इन लगा दिया और इन लगाकर उसका एंटोनिम बना लिया इनक्योरेबल, यानी कि जिसका उपचार संभव नहीं है, जिसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। उसी तरह अगला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। ट्रैक्ट वर्ड आता है फोर्स के लिए। फोर्स वर्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि जिस पर बल लगाकर आप उसमें सुधार कर सकें। तो जिस पर बल लगाकर सुधार किया जा सकता है वो है ट्रैक्टेबल, और अगर उसमें सुधार ना हो पाए तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रैक्टेबल। उसी तरह से वर्ड है इनवेटेरेट। इनवेटेरेट का भी सेम सेंस आता है, जो चीज़ चेंज ना की जा सके, जिसमें किसी तरह का सुधार पॉसिबल ना हो। एंटोनिम्स में आते हैं बेटा। एंटोनिम देखिए गुड, मैनेजेबल और नाइस लिखा है। मैं बोलूँगा इसका ज़्यादा करेक्ट एंटोनिम है मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब होता है जो चीज़ मैनेज की जा सके या थोड़ी सी बदली जा सके। गुड या नाइस उसके एंटोनिम हो सकते हैं। गुड या नाइस केवल सामान्य अच्छाई को दिखा रहा है, मतलब कोई चीज़ इतनी अच्छी है जिसे बदली जा सकती है, किसी तरह का उसके अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं है उस चीज़ के अंदर जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट या उसका क्योर पॉसिबल ना हो। तो इस वजह से गुड और नाइस है, इस सेंस में गुड और नाइस एंटोनिम लिया है। आप ये मत समझिएगा कि इनकॉरिजिबल मतलब बैड होता है इसलिए एंटोनिम इसका गुड आ गया,
है ना। आप सेंस भी समझिए, यहाँ पर केवल शब्दों का अर्थ नहीं समझना है, यहाँ पर हमें भावों का भी अर्थ समझना है। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ बच्चे डायरेक्टली शाब्दिक अर्थ पे ना जाके भावों के अर्थ पे जाएं कि किस भाव को दिखाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में कैसा यूज़ है, द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी ड्यू टू कोविड-19 इज़ इनकॉरिजिबल, यानी कि इकोनॉमी पे जो इफेक्ट आएगा इस साल कोविड-19 की वजह से वो कैसा होगा, इनक्योरेबल होगा, उसका उपचार पॉसिबल नहीं है अभी हाल में। और इसके साथ ही ये वीडियो ओवर हो रहा है। अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में आ रहे हैं जहां पर मैं आपसे पिछले वीडियो में दिए हुए वर्ड्स का टेस्ट लेता हूं, और जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है, मॉड्यूल 3 का पार्ट 2 नहीं देखा है, वो इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और उसे एक बार देख लें और उसके बाद आके टेस्ट दें, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो टेस्ट पर आ रहे हैं बेटा। टेस्ट के लिए जो स्क्रीन पे आया है आप इसे पॉज कर देंगे, इसे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैच कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैच कराना। रिलायंट, याद करने का तरीका है, रेल में आंटी डिपेंडेंट हो गई हैं, रिलायंट मतलब होता है डिपेंडेंट। अगला वर्ड है प्रिटेंस, याद करने का तरीका बताया था पिछली क्लास में, परिटेंस लग रही थी प्रिटेंस, लेकिन क्या सच में टेंस थी, नहीं, फेक कर रही थी। तो प्रिटेंस मतलब होता है फेकिंग, है ना, जो रियलिटी नहीं है उसे दिखाना, है ना। अगला वर्ड है रोबस्ट, याद करने का तरीका है, रोया बस्ते के लिए नहीं, रोया बस्ते के लिए नहीं, बहुत स्ट्रांग पर्सन है, बस्ते के लिए नहीं रोता है, तो रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग। क्विंटेसेंशियल, क्वीन ने एसेंशियली कोहिनूर पहना, तो कोहिनूर जो है वो एक नायाब है, एक स्टीरियोटाइप है, तो स्टीरियोटिपिकल कह सकते हैं इसे, या कोई परफेक्ट चीज़ होती है, कोई मॉडल होता है तो उसे भी क्विंटेसेंशियल बोल सकते हैं। अगला वर्ड है डेबिलिटी, देवी लिट्टी चोखा नहीं खाई, वीक हो गई, तो डेबिलिटी बोलते हैं फिजिकल वीकनेस को। तो जिन बच्चों ने इसे करेक्ट अटैम्प्ट किया होगा उनके लिए मेरी ओर से ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और इसके साथ ही मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एकदम यकीन मान के रखिए कि फर्स्ट 1200 सब्सक्राइबर्स होते ही आपको इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, इतनी सारी बुक्स मिलेंगी कि आपको फिर कभी किसी भी तरह की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बुक्स केवल इंग्लिश की ना होकर मैथ्स की रहेंगी, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन रहेगी, और इसके अलावा टेस्ट रहेंगे, वोकैब के टेस्ट रहेंगे, बहुत सारे पेपर्स रहेंगे। तो वो चीज़ें जब आपको मिलेंगी एक बार, उसके बाद आपको किसी भी और सोर्स से जुड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो टेलीग्राम चैनल मैंने ऊपर बताया है उस पर दे दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि पहले हमारी ग्रुपिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, हमारा जो ये समूह चल रहा है इसमें संख्या थोड़ी बढ़ जाए, उसके बाद मैं उसे बांटना शुरू करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड नाइट।